गरीब माँ अमीर बेटा। एक घर में शीला जी और उनका बेटा रघु रहा करते थे। शीला जी के पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी और उनका बेटा अब बड़ा हो चुका था। शीला जी ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद, माँ ये देखो मेरी कितनी अच्छी नौकरी लगी है। अब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरी जिंदगी हमने इतनी परेशानी में निकाली है, अब हम अच्छे से रहेंगे। देखना माँ, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। एक बार मेरी नौकरी शुरू हो जाए उसके बाद तो बस चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। अरे बेटा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। माँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने दूसरे लोगों के घर में साफ सफाई करके झाड़ू पोछा करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। देखना माँ, अब मैं तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। देखते ही देखते रघु ने एक अच्छी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ दिनों के बाद, माँ मेरा प्रमोशन हो गया है और कंपनी मुझे जॉब के लिए अमेरिका भेजना चाहती है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने इतनी जल्दी तरक्की कर ली, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए बेटा। हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा, मैं चाहती थी कि अमेरिका जाने से पहले तुम्हारी शादी करवा दूँ। माँ, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। एक बार अमेरिका से वापस आ जाऊँ, उसके बाद आप मेरी शादी भी करवा देना। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन ये बताओ कि तुम कितने महीनों के लिए अमेरिका जा रहे हो? अब बस माँ 6 महीने की बात है, मैं जल्दी से लौट आऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। कुछ महीनों तक तो रघु अपनी माँ शीला को पैसे भेजता था, लेकिन धीरे धीरे उसका फोन आना, पैसे आना सब कुछ बंद हो गया। और फिर एक दिन शीला की पड़ोसन कहती है, क्या बात है शीला बहन, बहुत कमजोर लग रही हो, तबीयत तो ठीक है? क्या बताऊं, मुझे अपने बेटे की चिंता हो रही है। कई महीने हो गए, ना उसकी कोई खबर आई और ना ही कोई फोन। तो क्या तुम्हारा बेटा पैसे भी नहीं भेजता? हाँ, उसने कुछ समय पहले पैसे तो भेजे थे, वो भी खत्म होने आए हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। समझ में नहीं आता कि रघु को क्या हुआ होगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे तो तुम क्या करोगी? इतनी गरीबी में कैसे रहोगी? खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वही सोच सोच कर तो परेशान हो जाती हूँ बहन जी। पिछले कुछ दिनों से रघु की चिंता में मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। यहाँ पास में एक मैडम जी हैं, वो हम गरीब औरतों को छोटा मोटा काम दे देती हैं, जिससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। चाहो तो तुम भी वो काम कर सकती हो। हाँ, क्यों नहीं, पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। कब तक भूखी रहूंगी। चलो, मैं तुम्हें उन मैडम जी के पास लेकर चलती हूँ। शीला की पड़ोसन शीला को मैडम के पास लेकर जाती है। अरे आप क्या काम करेंगी? आपके परिवार में कोई और नहीं है क्या? इस उम्र में भला आपसे कोई काम हो पाएगा? मैडम, इनका बेटा है, अमेरिका में नौकरी करता है, बड़ा पैसे वाला है, लेकिन अपनी माँ को अब पैसे नहीं भेजता। बेचारी क्या करे, पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे पता नहीं था। ठीक है, आप मुझे बताइए आप क्या कर सकती हैं? मुझे खाना बनाना आता है, साफ सफाई तो इस उम्र में मुझसे होगी नहीं, पर हाँ, खाना अच्छे से बना सकती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर आप एक काम करिए, हमारे टिफ़िन सेंटर में खाना बनाने के काम पर लग जाइए। शीला मैडम के टिफ़िन सेंटर पर खाना बनाने का काम करने लग जाती है। एक दिन मैडम शीला के पास आती है और कहती है, शीला, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास खूब सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अरे मैडम, सब आपकी मेहरबानी है, वरना इस उम्र में मुझे कौन काम देता। लोग तो मेरी उम्र देखकर ही मुझे भगा देते थे। देखो शीला, आज हमारा टिफ़िन बांटने वाला लड़का किसी वजह से आया नहीं है। क्या तुम ये टिफ़िन लोगों के घर तक पहुंचाने का काम कर दोगी? इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी।
अरे मैडम, मैं घर पर टिफिन पहुंचाने का काम कर दूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शीला, तुम इतनी दूर चलकर टिफिन दे तो पाओगी ना? तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी? अरे मैडम, हम गरीबों को पैदल चलने की आदत होती है, कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है, मेरा बेटा खुद मुझे छोड़कर चला गया। आप मुझे टिफिन दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। शीला टिफिन का थैला उठाकर घर घर लोगों को टिफिन देने के लिए चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद शीला बुरी तरह थक गई और उसने घर की डोर बेल बजाई। तभी एक लड़के ने दरवाजा खोला और उसे देखकर शीला हैरान हो गई। रघु, तुम यहाँ इसी शहर में हो और तुम इतने बीमार और कमजोर क्यों लग रहे हो बेटा? माँ, आप टिफिन लेकर क्यों आई हैं? क्योंकि मैं टिफिन सेंटर में खाना बनाने का काम करती हूँ और आज टिफिन बांटने वाला लड़का आया नहीं था, इसलिए मैडम ने कहा कि मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, बस इसीलिए टिफिन बांटने निकल पड़ी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अंदर आओ माँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पहले ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई बेटा? जब तुम अमेरिका गए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे, क्या हुआ है तुम्हें और इतने दिन तक मेरे पास क्यों नहीं आए? माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पैसों के लालच में अंधा हो गया था मैं। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। अमेरिका जाकर मैंने वहाँ की एक लड़की के साथ शादी कर ली और जब मैंने उसे बताया कि यहाँ इंडिया में मेरी माँ रहती है और मुझे उसे पैसे भेजने हैं, तो उसने मुझे आपको पैसे भेजने से मना कर दिया। मैंने भी उसकी बातों में आकर आपके साथ गलत किया माँ। लेकिन तुम बीमार कैसे हुए बेटा? तुम तो बिल्कुल स्वस्थ थे ना? अमेरिका जाकर मुझे कुछ गलत आदत पड़ गई, मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, गलत संगति में रहना शुरू कर दिया और इसी वजह से आज ये मेरी हालत हो गई। तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना? क्या तुम मेरे पास इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं? ना ना माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, किस मुंह से आपके पास आता? मैंने आपको इतनी गरीबी की हालत में अकेला छोड़ दिया और खुद अमेरिका में अमीरों की जिंदगी जी रहा था। इसी शर्म की वजह से मैं आपके पास नहीं आया। अरे बेटा, पर तुम कितने बीमार हो गए हो, अब मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं माँ, आप यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ रहकर आप भी बीमार हो जाओ। एक बच्चा अपनी माँ को अकेला छोड़ सकता है बेटा, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे क्या हुआ बेटा अगर तुम्हारी नौकरी चली गई? तुम्हारी माँ काम करती है और इतने पैसे तो मैंने कमा ही लिए हैं कि अपने बेटे का इलाज करवा पाऊं। सच में देखा जाए माँ, तो आप अमीर हैं, मैं पैसे कमा कर भी गरीब का गरीब ही रह गया। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं।